इन दिस वीडियो हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं स्विमर रिवर प्रॉब्लम थ्योरी से रिलेटेड। तो ये आप बोल सकते हो कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने इजी क्वेश्चन करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। टॉपिक ही बहुत इजी है, अगर टॉपिक समझ गए तो सारे क्वेश्चन ईजी हैं, अगर थ्योरी समझ गए तो। जैसे इस क्वेश्चन में थ्योरी के सारे पॉइंट्स लगेंगे अपने को, जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे थ्योरी में, वो तीनों ही पॉइंट्स यहाँ यूज़ होंगे। तो देखना क्या करें, एक स्विमर है जो कि पी पॉइंट से स्टार्ट करता है, अगेंस्ट द करंट 6 मिनट के लिए तैरता है, उसके बाद फिर अलोंग द करंट स्विम करता है अगले 6 मिनट के लिए, और एक क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है, और पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस दी गई है, तो करंट का स्पीड पूछ रहा है। तो यार मान लेते हैं कि ये मेरी नदी है। बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और बिना इस क्वेश्चन की ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। थ्योरी इज़ सॉल्विंग इज़ वेरी इजी, इसकी इंग्लिश इसने टफ कर दी है, और कंसेप्ट समझना। तो एक स्विमर जो कि किसी पॉइंट पी पे था, उसने स्टार्ट किया अगेंस्ट द करंट, वो 6 मिनट तक गया। तो मान के चलते हैं 6 मिनट में उसने कुछ d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। उसके बाद वो क्या किया, वहाँ पे से अगले 6 मिनट के लिए वो तैरना स्टार्ट किया अलोंग द करंट, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये गया, इस डायरेक्शन में, लेकिन उसके बाद इस डायरेक्शन में तैरा। तो यार एक बात बताना, मैंने थ्योरी के फर्स्ट पॉइंट में बताई थी कि अगर आप अलोंग द अगेंस्ट द करंट तैर रहे हो, अगेंस्ट द करंट स्विम कर रहे हो, तो आप कम डिस्टेंस जाओगे, कम वेलोसिटी से जाओगे एज कंपेयर टू अगर आप, मैंने ये बताया था कि वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम जो आप तैर रहे हो वो वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम से कम होगी, यानी आप अगेंस्ट द स्ट्रीम स्लो जाओगे एज कंपेयर टू विद द स्ट्रीम आप तेज आओगे। अगर दोनों ही तरफ आप 6 मिनट के लिए जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप इधर ज़्यादा, इधर कम डिस्टेंस जा पाओगे, डिस्टेंस अपस्ट्रीम कम होगा आपका एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। क्या बताया मैं, नहीं समझ में आया यहाँ पे, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 6 मिनट के लिए गया तो इतना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन अब अलोंग द रिवर आएगा ना ये, तो ये कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। पॉइंट क्यू जो होगा इस पी पॉइंट के राइट साइड में होगा, इस तरफ होगा ये पॉइंट क्यू। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस जहाँ पे से स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 मिनट तक ये अगर इधर आता है तो कुछ d2 डिस्टेंस आएगा जो कि d1 से ज़्यादा होगा। यही मैं यहाँ पे बोल रहा था कि डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जो होगा वो अपस्ट्रीम से ज़्यादा होगा। तो ये डिस्टेंस अपने को दिया है 120 किलोमीटर, 120 मीटर, और अपने से पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अपने को क्या चाहिए पता चल गया। अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे मिलेगा। मुझे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम दिया हुआ है, मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी चाहिए होगा। मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर को मैं वी मान लेता हूँ। तो मैं अपस्ट्रीम के लिए इक्वेशन लिखूंगा, डाउनस्ट्रीम के लिए इक्वेशन लिखूंगा, दोनों में डिस्टेंस कवर्ड का डिस्टेंस 120 मीटर होगा, मतलब d1, मैं ये इक्वेशन लिखने जाऊंगा, d2 माइनस d1 इक्वल टू 120 मीटर। तो d1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू t2 इंटू वी2, और d1 t1 इंटू वी1, क्योंकि डिस्टेंस होता है टाइम इंटू वेलोसिटी। ये दिया हो 120 मीटर। बताऊंगा अपस्ट्रीम कितने टाइम के लिए गया, अपस्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, डाउनस्ट्रीम कितने टाइम के, सॉरी ये डाउनस्ट्रीम है, T2 वाला डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम कितने समय के लिए गया उसकी वेलोसिटी कितनी थी, अपस्ट्रीम कितने समय के लिए गया उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उनका डिफरेंस 120 मीटर होगा। इजी, कोई दिक्कत। यहाँ तक मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि अपने को चाहिए क्या, d2 माइनस d1 दिया हुआ है, मुझे t1 t2 दिया हुआ है, v1 v2 मेरे को पता चल जाए किसी तरह। तो मैं v1 क्या होगा, एक्चुअली में v1 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। v2 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। v1 क्या है, अपस्ट्रीम वाला है, ये क्या है, डाउनस्ट्रीम वाला है। तो मेरे को v1 और v2 ही नहीं पता है, वही अपने को निकालना है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। t2 मुझे पता है कितना है, डाउनस्ट्रीम कितने समय के लिए गया है ये बंदा, 6 मिनट के लिए। अब अपने को देखना पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग सब कुछ किलोमीटर और आवर में रखना चाहेंगे ताकि मेरा आंसर नेट टू नेट आ जाए। तो 6 मीटर, तो 6/60 आर, 0.1 आवर। t1 कितना है,
ये भी 6 मिनट है, 6 मिनट अपस्ट्रीम गया है, 6/60 आर 0.1 आर। तो मैं लिख दूंगा भैया T2 के जगह पे 0.1, V2 के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, Vs प्लस वी आर। यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 0.1 इंटू V1 क्या हो जाएगा, Vs माइनस वी आर, और 120 मीटर, इसको भी किलोमीटर में अपन लोग चेंज कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 हो गया। अब देखना 0.1 कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, Vs प्लस वी आर माइनस Vs प्लस वी आर, माइनस इधर जाके इसके साथ ये माइनस माइनस प्लस 0.12, Vs से Vs कैंसिल हो गया, तो मेरा आया 2VR इंटू 0.1 इक्वल टू 0.12, VR इक्वल टू 0.12 बाई 0.1 इंटू 2, तो 0.12 बाई 0.2, 12/20, 6/10, 0.6 आर। ईजी था। समझने वाली बात क्या था, स्ट्रैटेजी। ये लाइन लिखना है अपने को, ये लाइन लिख दिया तो क्वेश्चन खत्म है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ भी हमने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ डिस्कस किया था हमने, ये वाला। तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या चाहिए अपने को, अपने से पूछा था कि 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, तो समय चाहिए था, तो अपने को डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी चाहिए था। तो हमने पता किया कि हमें क्या चाहिए एक्चुअली में, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो चुका है।